चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर के जागने की उम्मीद अभी इसरो ने छोड़ी नहीं है। 22 सितंबर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्योदय हुआ था। इसके बाद से ही इसरो को विक्रम लैंडर के सिग्नल का इंतजार था। अंतरिक्ष एजेंसी का कहना है कि आखिरी पल तक उम्मीद कायम रहेगी। अभी चांद के इस भाग में रात होने में 4 से 5 दिन का समय है। हालांकि इस बीच इसरो ने चंद्रयान को लेकर एक बड़ी खुशखबरी दी है। वह खुशखबरी क्या है, ये जानने से पहले वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चंद्रयान-3 ने 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी और ये वो समय था जब वहां सूर्योदय हुआ था। मिशन चंद्रयान-3 की सफलता का शोर पूरी दुनिया में गूंज रहा था। लैंडर और रोवर ने 11 से 12 दिन तक चांद पर रिसर्च किया। इसरो ने 4 सितंबर को विक्रम को स्लीप मोड में डाल दिया था। इससे पहले 2 सितंबर को प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाला गया था। लैंडर ने स्लीप मोड में जाने से पहले पेलोड के जरिए चांद पर नई जगहों की जांच पड़ताल की थी। उसके बाद ही विक्रम लैंडर को सोने का कमांड दिया गया। फिलहाल प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर के सारे उपकरण बंद है, सिर्फ रिसीवर को ऑन रखा गया है ताकि वह इसरो से कमांड मिलने पर फिर से काम कर सके। 22 सितंबर को चांद पर सूर्योदय हो गया है। चंद्रयान के दोबारा एक्टिव होने को लेकर पूरा देश एक बार फिर से उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान को उतारकर स्पेस की दुनिया में नया कीर्तिमान बनाया है। इस मिशन ने ऐसी कामयाबी दिलाई जिससे हिंदुस्तान का मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। इसरो के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जो आज तक दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। अब इस मिशन को लेकर और भी ज्यादा उम्मीदें हैं। दक्षिणी ध्रुव पर रात होने की वजह से रोवर प्रज्ञान को स्लीप मोड पर डाल दिया गया था। चंद्रयान-3 मिशन 14 दिनों का ही था। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला रहता है, यानी दिन रहता है। ऐसे में उम्मीद है कि रोवर और प्रज्ञान अगर फिर से काम करना शुरू करेंगे तो चांद की काफी अहम जानकारियां मिल सकती है। 14 दिनों में लैंडर और रोवर ने चांद के कई रहस्यों से पर्दा उठाया। चांद की सतह पर ऑक्सीजन की मौजूदगी का पता लगाया। इसके साथ ही चांद के साउथ पोल पर सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम के होने का भी पता लगाया। इतना ही नहीं, लैंडर विक्रम ने चांद की सतह पर भूकंप को भी रिकॉर्ड किया। इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि लैंडर और रोवर से अगर संपर्क नहीं हो पाया तो क्या मिशन समाप्त हो जाएगा? क्या ये दोबारा काम करना शुरू करेंगे? आमतौर पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तापमान सामान्य से कई गुना अधिक गिर जाता है। -200 से -250 डिग्री सेल्सियस के तापमान में किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस का टिक पाना मुश्किल होता है। अब अगर इस दोनों से फिर से संपर्क साधने में कामयाब होता है तो ये एक और कामयाबी होगी जो इसरो के अगले मिशन की रूपरेखा को तय करेगी। इसरो के पूर्व चेयरमैन एस किरण कुमार ने एक इंटरव्यू में हाल ही में अपनी चिंता इसे लेकर जाहिर की। उन्होंने कहा कि चंद्रयान-3 मिशन के लैंडर और रोवर की बैटरियां -200 से -250 डिग्री सेल्सियस के तापमान में सर्वाइव करने के लिए नहीं बनी है। ऐसे में सूरज निकलने पर उनके फिर से काम करने को लेकर पूरी तरह अनिश्चितता की स्थिति है। हालांकि इसरो ने उम्मीद नहीं छोड़ी है और 22 सितंबर से लगातार चांद पर सिग्नल भेजा जा रहा है और साइंटिस्ट पूरे 14 दिन तक इंतजार करेंगे जब तक चांद पर अगली रात शुरू नहीं हो जाती है। आपको बता दें कि इसरो ने लगातार चांद पर कमांड भेजना शुरू कर दिया है। इस काम में दूसरे ऑर्बिटर और टेलीस्कोप की भी मदद ली जा रही है जिससे आते हुए सिग्नल को कैच किया जा सके। कोशिश है कि काश विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान एक बार फिर से उठ जाए और वक्त निकलता जा रहा है। ऐसे में कुछ लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि चांद के आसपास काफी इंटरफेरेंस हो सकता है। वहां कई स्पेसक्राफ्ट मौजूद हैं जो चांद के चारों ओर घूम रहे हैं या सतह पर है। चीन, रूस और जापान के यान चांद चंद्रयान-3 के सिग्नल को ब्लॉक कर सकते हैं या फिर नॉइज पैदा कर सकते हैं। हालांकि इसरो की तरफ से इस पर कुछ नहीं कहा गया है। अब आपको बता दें कि पृथ्वी अपनी धुरी पर ही घूमती है। इस वजह से दिन और रात जल्दी आते हैं, लेकिन चांद पर ऐसा नहीं होता है। चांद अपने धुरी पर नहीं घूमता, सिर्फ पृथ्वी के चक्कर लगाता है। इसी कारण हमें इसका एक हिस्सा दिखता है। जब चांद पृथ्वी से चमकता दिखे तो उस जगह वहां सुबह होती है। चांद पर 14 दिन और 14 रातें मिलकर एक दिन बनाती है। सुबह के समय यहाँ का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म होता है। वहीं रात में तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नीचे चला जाता है। विक्रम और प्रज्ञान के यंत्रों को ऐसा नहीं बनाया गया है जो इतनी ठंड में भी और ठीक तरीके से काम कर सके। इस कारण माना जा रहा है कि अब ये खराब हो चुके हैं। फिलहाल इससे पहले चंद्रयान-3 मिशन पूरी तरह से सफल रहा। चंद्रयान-3 मिशन के माध्यम से यह पता चला कि चांद के साउथ पोल पर सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन मौजूद है।
कहीं समतल तो कहीं बड़ा गड्ढा भी है, जिसे क्रिएटर कहते हैं। चांद पर वाइब्रेशन को भी रिकॉर्ड किया गया है। वहीं रंभा एलपी पेलोड ने चांद की सतह पर प्लाज्मा होने की बात कही थी। साथ ही ये भी बताया कि यहाँ प्लाज्मा कम घना है। जब चांद पर रात होने लगी थी तो इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम और प्रज्ञान को स्लीप मोड में डाल दिया था। सोने से पहले दोनों की बैटरी फुल चार्ज थी। प्रज्ञान के सोलर पैनल सूरज की तरफ थी ताकि उठते ही सूरज की रोशनी सीधा उस पर पड़े। उम्मीद थी कि रोशनी मिलने पर वह फिर से एक्टिव होंगे। ये जानना जरूरी है कि विक्रम और प्रज्ञान को दोनों को ही सिर्फ 14 से 15 दिनों के मिशन के लिए ही बनाया गया था और अब वो समय पूरा हो चुका है और ये दोनों उससे ज्यादा समय वहां पर बिता चुके हैं और अगर ये जाग जाते हैं तो ये किसी वैज्ञानिक चमत्कार से कम नहीं होगा। लेकिन ऐसा होना अब मुश्किल दिख रहा है। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर हमेशा चांद की सतह पर ही रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।